हर पेरेंट का एक सपना होता है कि उनका बच्चा एक ऐसा इंसान बने जो इमोशनली स्ट्रांग हो, बैलेंस्ड हो और अपने डिसीजंस कॉन्फिडेंटली ले सके। और इसके साथ साथ वो अपने मन की हर छोटी बड़ी बात अपने पेरेंट्स से खुलकर शेयर कर सके। लेकिन कई बार हम उन्हें बेस्ट फैसिलिटीज, बेस्ट टॉयज और बेस्ट एजुकेशन देने में इतना उलझ जाते हैं कि उनकी असली जरूरत भूल जाते हैं। हमारी इमोशनल अवेलेबिलिटी यानी भावनात्मक रूप से हमारी उपस्थिति। आज की फास्ट पेस लाइफ में हमारी इमोशनल अवेलेबिलिटी ही सबसे पहले बच्चों के लिए मिसिंग हो जाती है। अक्सर हम उनके पास होते हुए भी पास नहीं होते। एक पेरेंट के तौर पर मैं भी इन फेसेस से निकली हूँ। इमोशनल अवेलेबिलिटी की जर्नी मैंने भी जी है। इसलिए आज आपसे जो भी शेयर कर रही हूँ वो प्रैक्टिकल भी है और खुद के जीवन के एक्सपीरियंस से निकला हुआ भी। इस वीडियो में हम क्लियर तरीके से जानेंगे कि इमोशनली प्रेजेंट पेरेंट बनना क्या होता है और बिजी शेड्यूल के बावजूद इसे रोज कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। ये सिंपल हैबिट्स आपके बच्चे को लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी, ट्रस्ट और इमोशनल स्ट्रेंथ देंगी। तो चलिए जिंदगी को और भी आसान और बेहतर बनाने की यात्रा में कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, रिलेशनशिप सीरीज के चैप्टर 1 लव एंड कनेक्शन में हमने रोमांटिक रिलेशनशिप की रूट्स को समझा। कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, टॉक्सिक पैटर्न्स, कंपैरिजन, लव लैंग्वेजेस एटसेट्रा। वो सारी चीजें जो दो लोगों के बीच के कनेक्शन को डीप और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अब चैप्टर 2 में हम एक ऐसी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारी आइडेंटिटी, हमारे बिलीव्स और हमारे फ्यूचर को तय करती है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। असल में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की नींव भी वही होती है जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स की होती है। अनकंडीशनल ट्रस्ट और ओपन एंड हेल्दी कम्युनिकेशन। इसलिए चैप्टर 1 लव एंड कनेक्शन के सारे एपिसोड्स में जो गहरी बातें शेयर की गई हैं वह भी काम आएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप रिलेशनशिप सीरीज के चैप्टर 1 के एपिसोड्स देख सकते हैं। देखिए, जीवन को आइसोलेशन में नहीं जिया जा सकता। खुद को समझे बिना हम बेहतर रिश्ते नहीं बना सकते और बेहतर रिश्ते बनाए बिना हम खुद को ग्रो नहीं कर सकते। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप सिर्फ बच्चों को समझने का नाम नहीं है, बल्कि यह खुद के पैटर्न्स, फियर्स और इमोशनल अवेलेबिलिटी को हील करने की जर्नी भी है। क्योंकि पेरेंटिंग में जो चैलेंजेस आते हैं कई बार उनकी जड़ हमारे खुद के रिलेशनशिप पैटर्न्स में छिपी होती है। इसलिए चैप्टर 1 लव एंड कनेक्शन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। अगर आपने चैप्टर 1 का कोई भी एपिसोड मिस किया है तो उसे जरूर देखें। इस एपिसोड और चैप्टर 2 के आने वाले सभी एपिसोड्स की क्लैरिटी और भी बढ़ जाएगी। अब बढ़ते हैं इस पहले एपिसोड की ओर जो आपके और आपके बच्चे के रिश्ते की सुंदर इमारत की फाउंडेशन है। और हाँ, रिलेशनशिप सीरीज के चैप्टर 2 पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में हम फियर बेस्ड पेरेंटिंग को जॉय बेस्ड कनेक्शन में रिप्लेस करेंगे ताकि आपका बच्चा ओपनली ग्रो करे और आप बिना किसी एंग्जाइटी के एक पीसफुल पेरेंटिंग जर्नी जी पाएं। और यकीन मानिए, इसके बाद आपकी रिलेशनशिप हमेशा आपके बच्चे के लिए उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। सबसे पहले समझते हैं इस फिजिकल प्रेजेंस और इमोशनल अवेलेबिलिटी के डिफरेंस को। आपका बच्चा आपसे क्या मांग रहा है? एक एक्सपेंसिव टॉय, एक फॉरेन वेकेशन? शायद नहीं। बच्चे को आपकी प्रेजेंस चाहिए, पर कैसी प्रेजेंस? कई बार ये हम गलत समझ लेते हैं। ज्यादातर पेरेंट्स सोचते हैं कि वीकेंड्स पर तो मैं इसके साथ ही होता हूँ या होती हूँ, या फिर मैं जॉब करता हूँ या जॉब करती हूँ इसलिए ताकि इसको खुश रख सकूं, इसे एक वेल ऑफ लाइफ दे सकूं। यह आपकी फिजिकल प्रेजेंस है जो जरूरी तो है पर काफी नहीं। सोचिए, एक बच्चा अपनी माँ या पापा के पास आता है और कहता है कि आज स्कूल में एक चीज हुई, और बच्चा अपनी बात सुनाने लगता है। लेकिन पेरेंट का ध्यान कहाँ है? अपने फोन में या ईमेल चेक करने में या किसी मैच का स्कोर देखने में। यह फिजिकल प्रेजेंस है पर इमोशनल एब्सेंस। बच्चा इंस्टेंटली फील कर लेता है कि आप सुन तो रहे हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं है। बच्चे को यह नहीं चाहिए कि आप हर पल उसके साथ खेलें, बस
वह यह चाहता है कि जिस पल वह आपके पास आए, आप 100% उसके साथ हों। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इमोशनल अवेलेबिलिटी। इमोशनल अवेलेबिलिटी का सिंपल मतलब है कि आप बच्चों की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें, उन्हें जज ना करें और उनके साथ को रेगुलेट करें। आई नो इट इज वेरी कॉमन कि बच्चों की बात करने की टाइमिंग भी परफेक्ट होती है। पूरे दिन कुछ नहीं कहेंगे और इमोशनल बात तभी याद आती है जब आप किसी इंपॉर्टेंट कॉल पर हो या रात 11 बजे जब आप सोने जा रहे हो। मानो वो वेट करते हैं कि मम्मा पापा कब सबसे ज्यादा बिजी होंगे या टायर्ड होंगे। लेकिन बच्चे तो आखिर बच्चे ही हैं, हमें ही उन्हें समझना होगा और हमें ही उनकी फीलिंग्स को समझना होगा। जब बच्चा सैड है उसे ये ना कहें डोंट क्राई, बी ए बिग बॉय और बी ए बिग गर्ल। जब बच्चा एंग्री है आप उसे ये ना कहें स्टॉप दिस ड्रामा राइट नाउ, बल्कि आप कहें इट लुक्स लाइक यू आर रियली अपसेट, टेल मी अबाउट इट, आई एम हियर टू लिसन। आप उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें कि आप जानते हैं कि वो अपसेट है और आप उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हैं और मौजूद हैं। यह बच्चे को सिखाता है कि फीलिंग्स होना ओके है, उनके इमोशंस वैलिड हैं और उनका सेफ पर्सन यानी आप उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। इमोशनल अवेलेबिलिटी का मतलब यह नहीं कि आप हर समय 24/7 बच्चे के साथ हों, बल्कि यह है कि जब पास हो तो बच्चे को लगे कि मम्मी पापा मेरे पास हैं और आपकी प्रेजेंस बच्चे को कंसिस्टेंट, काम और इमोशनली स्टेबल महसूस हो। हमारे देश की कई फेमस पर्सनैलिटीज ने अपनी चाइल्डहुड स्टोरीज में इस इमोशनल सपोर्ट का जिक्र किया। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी अपनी लाइफ स्टोरी में इसके बारे में बात की। वे एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनकी मदर ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया और उनके सवालों को एनकरेज किया। कलाम साहब ने लिखा कि उनकी मदर ने उन्हें एक सेफ स्पेस दिया जहां वे ड्रीम्स देख सकते थे और फेल होने से डरते नहीं थे। यह सपोर्ट सिस्टम केवल एक फिजिकल कंफर्ट नहीं था, बल्कि एक गहरा इमोशनल एक्सेप्टेंस था, जिसने उन्हें एक महान साइंटिस्ट, भारत का राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनने की शक्ति दी। यह थी इमोशनल सपोर्ट और लिसनिंग की शक्ति। जब आप इमोशनली अवेलेबल होते हैं तो डॉक्टर कलाम के पेरेंट की तरह अपने बच्चे के लिए एक सेफ एंकर बन जाते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द 4 कोर एलिमेंट्स ऑफ इमोशनल अवेलेबिलिटी। बच्चे अक्सर अनजाने में बिहेवियर इरिटेबिलिटी से या बार बार अटेंशन मांगकर एक मैसेज देते हैं कि मुझे देखो, मैं इंपॉर्टेंट हूं ना। दरअसल बच्चा कह रहा होता है कि मुझे मत भूलो, मैं यहाँ हूं। इमोशनल अवेलेबिलिटी के 4 कोर एलिमेंट्स और सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें आप आज से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला है द पॉज सी कनेक्ट रूल, यानी प्रतिक्रिया से पहले थोड़ा रुकना। बच्चे के बिहेवियर पर रिएक्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉज लें। यह पॉज आपकी एनर्जी को ग्राउंडेड बनाता है। पॉज, एक गहरी सांस लें। सी, देखें कि बच्चे के बिहेवियर के पीछे ओरिजिनल या एक्चुअल फीलिंग क्या है। इज इट हंगर, इज इट सैडनेस और इज इट फियर। नाउ कनेक्ट, फिर उस फीलिंग को एड्रेस करते हुए कनेक्ट करें, ना कि सिर्फ बिहेवियर को। द सेकेंड कोर एलिमेंट इज अटेंटिव लिसनिंग एंड वैलिडेटिंग इमोशंस, यानी ध्यान से सुनना और भावनाओं को मान्यता देना। हम पेरेंट्स का तो एक डिफॉल्ट सेटिंग होता है प्रॉब्लम एक्टिवेट सॉल्यूशन मोड। बच्चा कहता है कि मेरा फ्रेंड मुझसे नाराज है और हम तुरंत उसे एक 3 पॉइंट स्ट्रेटेजी दे देते हैं, पर उस मोमेंट पर बच्चे को स्ट्रेटेजी नहीं, सिंपैथी चाहिए। सॉल्यूशन तो वो बाद में भी पूछ लेगा। यह कहना बंद करें इट्स अ स्मॉल इशू, डोंट वरी, बजाय इसके ये कहें आई अंडरस्टैंड व्हाई आर यू फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, सैड और हैप्पी, दैट्स मेक सेंस। जब बच्चा बात करे तो अपना फोन या लैपटॉप साइड पे रखें। 10 मिनट की प्योर प्रेजेंस 1 घंटे की डिस्ट्रैक्टेड प्रेजेंस से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। बच्चे को ध्यान से सुने और उसके इमोशंस को वैलिडेट करें। स्टेप टू इमोशनल अवेलेबिलिटी इज टू सेपरेट द फीलिंग फ्रॉम द एक्शन, यानी भावना को
काम या एक्शन से अलग करें। बच्चे को ये स्पष्ट करना जरूरी है कि फीलिंग वैलिड है, लेकिन एक्शन पर लिमिट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि तुम एंग्री हो, फीलिंग वैलिडेटेड, लेकिन तुम अपनी बहन को हिट नहीं कर सकते, एक्शन रिस्ट्रिक्टेड। तुम इस पिलो को मार सकते हो। यह बच्चे को सिखाता है कि इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। इमोशनली अवेलेबल पेरेंट का मतलब ये नहीं है कि वो डिसिप्लिन को छोड़ दे, बल्कि इस टूल से इमोशनली अवेलेबल पेरेंट अपने बच्चे को इमोशंस को कंस्ट्रक्टिवली चैनल करना सिखाते हैं, ताकि बच्चे को अपने इमोशंस को सप्रेस करने या फिर उन्हें डिस्ट्रक्टिव तरीके से एक्सप्रेस करने की जरूरत ना पड़े। Now we have reached to the fourth core element of emotional availability, that is repair after rupture, यानी रिश्ते में सुधार। आपको परफेक्ट पेरेंट बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप इरिटेट हो गए हैं या टोन ऊंची हो गई है, तो आप बाद में एक सॉफ्ट रिपेयर कर सकते हैं, जो कि नेसेसरी भी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्या हम फिर से बात कर सकते हैं? इससे बच्चा यह सीखता है कि एडल्ट्स भी मिस्टेक करते हैं और ये वल्नरेबिलिटी ठीक है और यह ऑथेंटिसिटी है। लेकिन ये बात याद रखें कि ये बिहेवियर बार बार हर बार रिपीट ना हो, कि बार बार गुस्सा और बार बार अपॉलॉजी। थोड़ा कॉन्शियस बने, बच्चे के साथ कॉन्शियस बिहेव करें। आइए जानते हैं कि इमोशनल अवेलेबिलिटी आपके बच्चों की लाइफ में लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट डालती है, यानी ये छोटा सा एफर्ट बच्चों के फ्यूचर को कैसे शेप करता है। इमोशनल अवेलेबिलिटी का पहला इम्पैक्ट होता है बेटर मेंटल हेल्थ। जो बच्चे इमोशनली अवेलेबल पेरेंट्स के साथ बड़े होते हैं, उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा बहुत कम होता है। इसका दूसरा बेनिफिट होता है स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स। वे बच्चे अपनी फीलिंग्स को बेहतर ढंग से कम्युनिकेट करना सीखते हैं, जिससे उनके फ्यूचर रिलेशनशिप्स, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल, मजबूत बनते हैं। इमोशनल अवेलेबिलिटी का तीसरा इम्पैक्ट होता है हाई रेजिलियंस। वे चैलेंजेस से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वापस आने के लिए उनके पास एक सेफ बेस और एक सेफ प्लेस है। सच में बच्चों को एक परफेक्ट या फैंसी लाइफ नहीं, बल्कि इमोशनली प्रेजेंट पेरेंट्स चाहिए। पेरेंटिंग में इमोशनल अवेलेबिलिटी सिर्फ बच्चों के बिहेवियर प्रॉब्लम्स को कम नहीं करती, बल्कि ये उनकी इनर वॉइस को स्ट्रांग बनाने का काम करती है और उन्हें इमोशनली स्ट्रांग, बैलेंस्ड, कॉन्फिडेंट और रेजिलिएंट बनाती है। दोस्तों, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप चैप्टर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि आज से इसकी शुरुआत हुई है। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए आज से ही एक स्मॉल स्टेप लें। अगले 24 घंटों में जब भी आपका बच्चा आपसे बात करे, फोन को दूर रखें और पॉज, सी, कनेक्ट रूल को प्रैक्टिस करें। यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इसकी जरूरत है। और हाँ, बच्चों को ये इमोशनल अवेलेबिलिटी तभी महसूस होती है जब उन्हें लगे कि वो जैसे हैं एक्सेप्टेड हैं। यही एक्सेप्टेंस मैंने अपने कंपैरिजन ट्रैप वाले वीडियो में भी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। दोनों टॉपिक्स आपस में डायरेक्टली लिंक्ड हैं, इसलिए स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है, तो बस सीखते रहें, बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।